अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अताउल्लाह मेमन। आज हम बात करेंगे जामशोरो डिस्ट्रिक्ट की सियासी सूरत-हाल की। जामशोरो डिस्ट्रिक्ट में पीपल्स पार्टी को टफ टाइम देने के लिए नून लीग ने अपना डेरा जमाने के लिए मंसूबा तैयार कर लिया है, लेकिन उसके साथ साथ जामशोरो की सियासी ताकतवर शख्सियत मलिक असद सिकंदर भी खुलकर सामने आ गए। जामशोरो में आने वाले इलेक्शन से पहले क्या होगा, हम आपको बताते हैं। अंदर की कहानी क्या होने जा रहा है वो भी हम आपको बताते हैं। और पीपल्स पार्टी मलिक असद सिकंदर में इख्तिलाफात किस बात पर शुरू हो गए हैं वो भी हम आपको इसी प्रोग्राम पे बताएंगे। शुरू करते हैं जामशोरो की सियासत को 2013 से। 2013 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत कायम हुई सिंध में। आसिफ अली जरदारी ने बिजनेस टाइकून मलिक रियाज के साथ बहरिया टाउन कराची अनाउंस कर दिया। ये बहरिया टाउन कराची सिर्फ नाम था, लेकिन हकीकत में ये बहरिया टाउन जामशोरो था। आप कुछ परेशान हो जाएंगे, कैसे, ये तो कराची है, जामशोरो कैसे हो गया। इसलिए कि जामशोरो सिंध का वो डिस्ट्रिक्ट है जो सबसे ज़्यादा एराजी रखता है। जिस तरह बलूचिस्तान है पाकिस्तान का एराजी के लिहाज से बहुत बड़ा सूबा है, लेकिन आबादी के लिहाज से बहुत छोटा सूबा है। इसी तरह सिंध में जामशोरो डिस्ट्रिक्ट एराजी के लिहाज से बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है और आबादी के लिहाज से बहुत छोटा डिस्ट्रिक्ट है। अब जामशोरो की डिस्ट्रिक्ट की हदें कराची से यानी कि बहरिया टाउन जहाँ शुरू होता है वहाँ से शुरू होती है, दूसरी तरफ ठट्ठे की तरफ से शुरू होती हैं और तीसरी तरफ हैदराबाद सिंधु दरिया का जो किनारा है यानी कि सेवन की तरफ, सेवन की नगरी तक उसकी जाती है, और चौथी तरफ खीरथर जबल है जो बलूचिस्तान से जाके उसकी सरहद लगती है। एराजी के हिसाब से जामशोरो डिस्ट्रिक्ट बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। अब मलिक रियाज और आसिफ जरदारी का बहरिया टाउन मंसूबा जो था वो ऐसा समझे कि 80% उसकी एराजी जामशोरो डिस्ट्रिक्ट में आनी थी और जामशोरो डिस्ट्रिक्ट की वो ज़मीनें मलिक रियाज को हर सूरत में चाहिए थी अपने मंसूबे को मुकम्मल करने के लिए। अब जो ज़मीनें मलिक रियाज को चाहिए थी वहाँ उस ज़मीनों पर सैकड़ों देहात कायम थे और उन सैकड़ों देहातों में रहने वाले लोग मलिक असद सिकंदर के वोटर्स थे, या ये कह देंगे उनके राज भाग के लोग थे। क्योंकि मलिक असद सिकंदर सिंध में या पाकिस्तान में कह दें कि वो वाहिद शख्सियत है जो 70 बिरादरी के सरदार हैं, यानी कि 70 बिरादरी की जो सरदारी की पग है वो मलिक असद सिकंदर के सर पर है। उसमें मुख्तलिफ बिरादरियाँ आ जाती हैं। अब जैसे वो ज़मीनों का मामला उठा तो वहाँ के जो मकामी लोग थे, जो मकामी रिहायशी थे, जिन्होंने मज़ामत की मलिक रियाज के सामने, सिंध हुकूमत के सामने, क्योंकि मलिक रियाज को जो ज़मीनें चाहिए थी वो वैसे इंडिपेंडेंट वो नहीं हासिल कर पा रहा था, उसलिए ज़रूरी था कि सिंध हुकूमत को उसको सपोर्ट चाहिए। इसलिए सबसे पहला काम पता है आपको क्या हुआ? सबसे पहला काम ये हुआ कि मलिक असद सिकंदर से पूछे बगैर मलिक रियाज आसिफ जरदारी ने जामशोरो में अपना डीसी मुकर्रर किया, कैप्टन रिटायर्ड फरीदुद्दीन, जो एक यानी कि वाहिद ये डिप्टी कमिश्नर जामशोरो था जो रिकॉर्ड है, यानी कि हिस्ट्री रिकॉर्ड कह दें, 8 साल तक ये जामशोरो में इस पोस्ट पर कायम रहा। इसको कोई भी नहीं हटा सका। उस 8 साल के दौरान कितने वज़राए आला, कितने वज़ीर आज़म जामशोरो डिस्ट्रिक्ट आए, पब्लिकली उनको शिकायत की डीसी के खिलाफ, पब्लिकली प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसके खिलाफ लोगों ने आवाज़ उठाई, एहतजाज हुए, बदतरीन एहतजाज हुए डीसी जामशोरो कैप्टन रिटायर्ड फरीदुद्दीन के खिलाफ, लेकिन सिंध हुकूमत को जुर्रत ना हुई कि मलिक रियाज के लगाए हुए बंदे को ओहदे से हटा सके। लेकिन क्या हुआ, आखिरकार जब ये सिलसिला चलता रहा और पीटीएम की हुकूमत आई तो मामला जैसे जैसे तब्दील होने लगे, सूरत तब्दील होने लगी, तो पीपल्स पार्टी हुकूमत ने अपनी जान छुड़ाने के लिए कैप्टन रिटायर्ड फरीदुद्दीन को ओहदे से हटा दिया और आज वो कहाँ है वो किसी को मालूम नहीं है। बहरहाल चलते आगे। अब ये जैसे जैसे ज़मीनों का इशू पैदा होने लग गया, लोगों ने मज़ामत करना शुरू कर दी, तो मलिक असद सिकंदर की वो बिरादरी थी, वो आके मलिक असद सिकंदर के पास बैठ गए, भाई ये आपके होते हुए आपकी हुकूमत है, आप पीपल्स पार्टी में हैं और ये हमारे साथ जुल्म हो रहा है, आप हमारे लिए आवाज़ उठाएं। मलिक असद सिकंदर ने अपनी बिरादरी के लिए आवाज़ उठाना शुरू कर दिया। आवाज़ उठाना उन्होंने अपनी बिरादरी के लिए शुरू कर दिया, जो आसिफ जरदारी को नागवारा गुजरा
उनको बिल्कुल पसंद नहीं आएगा ये MPA हमारी पॉलिसी के खिलाफ जा रहा है। तो जरदारी साहब, तो आपको पता है जरदारी साहब है, वो खतरों के खिलाड़ी है। तो उन्होंने क्या किया कि भाई ये गेम बनाना शुरू कर दिया, मलिक असद सिकंदर के खिलाफ अपनी डिस्ट्रिक्ट में माहौल सरगर्म कर दिया। अब मोहरे तो हैं मौजूद जरदारी के लिए खेलने के लिए, और सियासी मुखालफत भी मलिक असद सिकंदर की मौजूद थी। तो उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले जामचोरो डिस्ट्रिक्ट में दूसरी बड़ी बिरादरी जिसका असर रसूख है वो है शोरो बिरादरी, और वहाँ से डॉक्टर सिकंदर शोरो, पीरी शोरो वाली एक फैमिली है जो कई दहाइयों से सियासत में है और कई अरसों से कई इलेक्शन वो कोटली वाली सूबाई सीट से जीतते आ रहे हैं। जामखान शोरो है, उसकी आधी बिरादरी जामचोरो में है और आधी हैदराबाद में है, तो वो भी सियासी असर रसूख अच्छा रखता है। तो आसिफ जरदारी साहब ने इन दोनों को मिलाकर मलिक असद सिकंदर के खिलाफ मैदान में उतार दिया। चलो भाई, अब घोड़े मैदान में उतर गए। अब घोड़े तो मैदान में उतर गए, अब मलिक असद सिकंदर का घेरा तंग होना शुरू कर दिया, उनके बंदों को परेशान करना शुरू कर दिया, उनके मंसूबों को रोकना शुरू कर दिया, उनके लोगों के जो डिस्ट्रिक्ट जामशोर में रिहायशी स्कीमें थी उनको उन्होंने बिल्डोज करना शुरू कर दिया। यहाँ तक सूरत हाल हो गई कि मलिक असद सिकंदर किलारिक भी तब्दील नहीं करवा सकता था, इतना उनका घेरा तंग कर दिया गया। एक SHO को भी मना कर दिया गया था कि भाई आपको मलिक असद सिकंदर की कोई बात या उनके हाउस से आने वाले फोन पर कोई भी कार्रवाई या कोई भी अमल नहीं करना है। हालात ऐसे चलते रहे, मामला बिगड़ते रहे, जरदारी और मलिक असद सिकंदर में फासले बढ़ते रहे, लेकिन एक ऐसी यानी कि दिलचस्प सूरत हाल आ गई कि उस वक्त के वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह बीच में कूद पड़े और उन्होंने मलिक असद सिकंदर की सपोर्ट करना शुरू कर दी। मुराद अली शाह की सपोर्ट करने का मकसद यह था कि बिलावल भुट्टो मलिक असद की सपोर्ट कर दे। अब पीपल्स पार्टी में दो ग्रुप हो गए, एक मलिक असद सिकंदर का मुखालिफ ग्रुप जिसको जरदारी आसिफ अली जरदारी ने उतारा सिकंदर शोरो जाम खान शोरो की सूरत में, एक दूसरा बिलावल भुट्टो का वो ग्रुप जो वजीर आला थे उस वक्त मुराद अली शाह, उन्होंने मलिक असद सिकंदर की सपोर्ट शुरू कर दी। अब अंदरूनी तौर पे मलिक असद सिकंदर के कुछ काम बेहतर होने लगे, लेकिन मामला जैसे के तैसे रहे, कोई भी उसमें तब्दीली ना आई। अब मलिक रियाज को भी बड़ी परेशानियां हो रही थी अपने मंसूबे को मुकम्मल करने के लिए, तो उन्होंने बीच में लोगों को शामिल किया कि मामला जैसे आसिफ जरदारी और मलिक असद के सेट हो जाए ताकि मेरे मामला बेहतर चले। तो फिर दुबई में कुछ तरह दोस्त थे जरदारी के और मलिक असद के, उन्होंने बीच में किरदार अदा किया। 18 इलेक्शन से कबल जो है वो जरदारी की और मलिक असद की दुबई में मीटिंग हुई तो उसमें दोनों गले मिले, शिकवे शिकायतें दूर हो गई, लेकिन एक फार्मेलिटी वाली वो मुलाकात थी, उसमें कुछ ऐसा बेहतर होने वाला नहीं था। तो मीडिया को तस्वीरें भी जारी कर दी गई, भी मामला सेट हो गए। अब वो मलिक असद सिकंदर भी दुबई से आ गए, लेकिन 2018 के इलेक्शन आ गए। 2018 के इलेक्शन आ गए तो फिर और मामला खुलकर सामने आ गए पीपल्स पार्टी में। तो मलिक असद सिकंदर ने जिद कर दी कि भाई मुझे कोटड़ी वाली सिकंदर शोरो वाली सीट चाहिए। अब वो तो सिकंदर शोरो वाली सीट थी, पीरी शोरो वाले की सीट थी, और जरदारी आसिफ जरदारी साहब ने सिकंदर शोरो को इस्तेमाल किया हुआ था, तो वो हर सूरत में वो चाह रहे थे वो सीट सिकंदर शोरो को मिलनी चाहिए, क्योंकि वो उनके कहने पे मलिक असद सिकंदर के खिलाफ इस्तेमाल हुए। बहरहाल लेकिन बिलावल भुट्टो और मुराद अली शाह इस बार कामयाब हो गए, आसिफ जरदारी नाकाम हो गए, और मुराद अली शाह ने अपना गेम भी बीच में चला यह है कि मलिक सिकंदर को कहा कि भाई आप कोटड़ी की सीट ले लें, एक आप थाने बोला खान की सीट ले लें, जिसपे मलिक असद सिकंदर के करीबी साथी ज्ञानचंद इसरानी 2018 के इलेक्शन लड़े और वो उस पर कामयाब हो गए। और एक जो कौमी असेंबली की सीट जो मलिक असद सिकंदर हमेशा रखते थे, मुराद अली शाह ने कहा वो आप मुझे दे दें, जो मुराद अली शाह ने अपने करीबी आदमी सिकंदर राव भुट्टो को दी और वो इलेक्शन में कामयाब हो गए। इस तरह से मुराद अली शाह का काम भी हो गया, मलिक असद सिकंदर की जिद भी पूरी हो गई, और मुराद अली शाह बिलावल भुट्टो कामयाब हो गए, और सिकंदर शोरो जाम खान शोरो और आसिफ जरदारी नाकाम हो गए। अब 2018 की हुकूमत कायम हो गई, मामला चलते रहे। ये आम जुबान बात है कि 2018 के इलेक्शन में सिकंदर शोरो को जो बैकअप था वो आसिफ जरदारी का था कि किसी सूरत में भी मलिक असद सिकंदर को हराया जाए, लेकिन मलिक असद सिकंदर की सियासी हिकमत अमली ने
तीनों सीटें पीपल्स पार्टी को दिलवाई और ये मंसूबा भी आसिफ जरदारी का नाकाम हो गया। फिर बल्दियाती इलेक्शन आ गए। अब 2023 में जो जामचोरों में वो सूरत हाल ये हो गई कि सिकंदर शुरू अपने घर की यूसी भी हार गया, वो भी मलिक असद सिकंदर उससे जीत गए। तो हालात बहुत ख़राब हो गए। सिकंदर शुरू किसी तरह भी पीपल्स पार्टी में वापस आना चाह रहा था। कई बार बातचीत भी हुई, एक दो मरतबा तो मुराद अली शाह को भी टास्क दिया गया कि मलिक असद सिकंदर और डॉक्टर सिकंदर शुरू में मामला बेहतर किए जाए, लेकिन मामला बेहतर ना हुए। फिर एक दिन मलिक असद सिकंदर भी यहाँ नहीं थे, मुराद अली शाह भी यहाँ नहीं थे, तो लाहौर में जाम खान शोरो आसिफ जरदारी के पास डॉक्टर सिकंदर शोरो को लेकर गए और उन्होंने पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। अब आ रहा है असल पड्डा जी, अब असल पड्डा आ रहा है कि अब सिकंदर शोरो चाह रहा है कि किसी तरह भी कोटली की सीट वापस हमें मिल जाए। और मलिक सिकंदर का यही कहना है कि भाई कुछ भी हो जाए, क्या भी हो जाए, मैं कोटली की सीट नहीं छोड़ूंगा, बात तय है। उनका मुतालबा है कि भाई कोटली की सूबाई असेंबली की सीट मुझे दो, थाने भोला खान की सूबाई असेंबली की सीट मेरे बेटे को दो, मलिक सिकंदर जूनियर को दो, ज्ञानचंद इसरानी को मिनाटी विंग की एक सीट दो, बाकी कौमी असेंबली की जो सीट है वो मैंने पहले ही मुराद अली शाह को दे दी है, वो आप उनके हवाले कर दें। लेकिन आसिफ जरदारी क्या कहते हैं अपने निजी महफिलों में, क्या कहते हैं, किसी सूरत भी 3 सीटें या 2 सीटें मलिक सिकंदर को नहीं दूंगा तो 1 सीट दूंगा, चाहे वो पीपल्स पार्टी में रहे या ना रहे। ये वो अपने निजी महफिलों में अपने करीबी दोस्तों से एक बार नहीं कई बार ये बातें कर चुके हैं। अब मुराद अली शाह और बिलावल भुट्टो की फुल सपोर्ट है मलिक सिकंदर के साथ इस वक्त भी, क्योंकि बिलावल भुट्टो जानते हैं कि मलिक असद सिकंदर के साथ अवामी सपोर्ट है। फिर वो किस तरह भी है, क्या है, वो एक अलग टॉपिक है, उस पर फिर कभी बात करेंगे कि उनके सियासत करने का तर्ज अमल क्या है और वो किस तरह से अपने हल्के में सियासत करते हैं, वो एक अलग चीज़ है, उस पर अलग बात हो सकती है। लेकिन अब जो सिनेरियो है जामचोरो डिस्ट्रिक्ट में, अब ये है कि मलिक असद सिकंदर बिल्कुल डट के खड़ा हो गया, खुल कर खड़ा हो गया कि भाई किसी सूरत भी कोटली की सीट में नहीं छोड़ूंगा। अगर कोटली की सीट आप उससे लेंगे तो आप फिर समझ सकते हैं मैं कोई भी फैसला ले सकता हूँ, फिर आप मुझसे कोई अच्छाई की उम्मीद मत रखिएगा। ये मलिक असद सिकंदर का अपनी पार्टी को यानी कि 2 टोक मौक़िफ़े पैगाम है जो उन तक पहुँच गया। अब दूसरा पहलू मैं आपको यहाँ ये बताऊँ कि मलिक असद सिकंदर सिर्फ जामचोरो तक महदूद नहीं है, उसका वोट बैंक सिर्फ जामचोरो तक नहीं है, वो पीपल्स पार्टी को भी पता है। कराची में मलिर के 2 हलकों में एक हल्के के जहाँ अली मादिल शेख खड़े हुए थे, जहाँ ये साजिद जोखिर वाले जो जहाँ खड़े होते हैं, सिर्फ इन 2 हलकों में मलिक असद सिकंदर के 30 से 35 हज़ार वोटर हैं जो उनकी बिरादरी है। अच्छा, अब आप आ जाएं टंडोलायर में। टंडोलायर में भी चंबड़ की तरफ, टंडोलायर सिटी की तरफ मलिक असद सिकंदर के 10-12 हज़ार वोटर हैं। अब आप आ जाएं मटियारी डिस्ट्रिक्ट में। मटियारी डिस्ट्रिक्ट में शाहपुर, दरपुर, रडोरेलाल, फलीजानी, नसरपुर टाउन का कुछ आधा हिस्सा, वहाँ भी मलिक असद सिकंदर के 10 से 12 हज़ार वोटर हैं। टंडो मोहम्मद खान में भी मलिक असद सिकंदर के 10 से 12 हज़ार वोटर हैं। शर्जील मेमन का जो टंडो जाम का हल्का है, वहाँ भी मलिक असद सिकंदर के वोटर मौजूद हैं। इस तरह आप बलूचिस्तान में भी जाएंगे तो बलूचिस्तान में भी मलिक असद सिकंदर के वोटर मौजूद है। यानी कि मलिक असद सिकंदर सिर्फ जामशोरों में मौजूद नहीं है, उसके वोटर सिंध और बलूचिस्तान के कई इलाकों में मौजूद है और वो पीपल्स पार्टी के लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए मलिक असद सिकंदर को राज़ी रखना इस वक्त पीपल्स पार्टी के लिए इंतहाई ज़रूरी है। अब दूसरी जो अंदर की कहानी, इनसाइड स्टोरी जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो ये है कि नवाज लीग ने भी यानी कि जो सिनेरियो चल रहा है, जो सूरत हाल चल रही है पीपल्स पार्टी की जामचोरो डिस्ट्रिक्ट में, उससे फ़ायदा लेने का मंसूबा बना लिया है और वो किसी तरह भी चाह रहे हैं कि इस झगड़े का फ़ायदा हम ले लें और जामचोरो हम पीपल्स पार्टी से छीन लें। इसलिए मेरे ज़राए ने, बावसूख ज़राए ने, यानी कि जो करीबी ज़राए है नून लीग के, उन्होंने और जो दूसरी तरफ के जो ज़राए हैं, उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि नवाज लीग जामचोरो में
पीपल्स पार्टी के खिलाफ एक मुत्तहद इत्तेहाद बनाने जा रही है, एक मजबूत इत्तेहाद बनाने की कोशिश कर रही है। उसलिए नवाज शरीफ ने बशीर मेमन और दूसरे उनके करीबी सरगर्म साथी खिलदास कोहिस्तानी, जिनका ताल्लुक भी जामशोरो डिस्ट्रिक्ट से थाना बोला खान से, वो गुज़िश्ता टेन्योर में MNA भी रहे नवाज लीग के यानी कि मिनाटी विंग से। उनके ज़रिए SUP यानी कि सिंध यूनाइटेड पार्टी और कॉम्प्रेस रहनमा साईं GM सैयद के पोते जलाल महमूद शाह को जो है ना उन्होंने पैगाम पहुंचाया कि आप हमारे साथ बैठे और एक इत्तेहाद कायम करें, या आप नून लीग में आ जाए या हमारे साथ इत्तेहाद कायम करें, ताकि कि जामशोरो में एक नया माहौल कायम बनाया जाए, एक नया इत्तेहाद बनाया जाए जो पीपल्स पार्टी को आने वाले इलेक्शन में टफ टाइम दे। और नवाज लीग की जामशोरो में एंट्री से आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं, या आप बखूबी इस चीज़ से वाकिफ़ होंगे, वो सिर्फ नवाज लीग की एंट्री नहीं होगी, वो किसी और की भी एंट्री काउंट की जाएगी। तो नवाज लीग का ये मंसूबा तो सामने आ गया है कि वो चाहते हैं कि पीपल्स पार्टी में जो अंदरूनी यानी कि झगड़ा पैदा हो गया टिकटों पे जामशोरो में, उसका फ़ायदा हम ले लें। और यहाँ तक भी इतलात आई हैं कि वो कोशिश में हैं नून लीग वाले, अगर टिकट के मामले पे मलिक असद सिकंदर के पीपल्स पार्टी के साथ मामला सेट नहीं होते तो मलिक असद सिकंदर को भी ऑफर की जाएगी कि आप तो 2 सीट कह रहे हैं, हम आपको 3 सीटें देने के लिए तैयार हैं, कौमी असेंबली की भी ले लें, 2 सूबाई की भी ले लें, आप हमारी तरफ आ जाए और पीपल्स पार्टी के खिलाफ खड़े हो जाए, हम आपके साथ हैं, हम वादा करते हैं कि आपको ये सीटें जितवाएंगे। ये पैगाम भी वहाँ तक पहुँचने की इतलात हमारे ज़राए ने दी है। लेकिन अब सिनेरियो क्या बनता है, जामशोरो डिस्ट्रिक्ट का सूरत हाल क्या बनती है, ये 1-2 रोज़ में वाज़ेह हो जाएगी। लेकिन अब तक तो ये बात क्लियर है कि पीपल्स पार्टी के साथ मलिक असद सिकंदर के टिकटों की यानी कि तकसीम के हवाले से, हल्के यानी कि इलेक्शन लड़ने के हवाले से मामला क्लियर नहीं हुए, अभी तक उनमें इख्तलाफात बरकरार हैं। और पीछे से सिकंदर शोरो भी अपने जो लाबी ग्रुप है जाम खान शोरो, उनके ज़रिए वो भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह भी कोटली की सूबाई से मिली एक सीट हमें मिल जाए। एक ये बात भी सामने आ रही है कि पीपल्स पार्टी ने फार्मूला बनाया है, लेकिन इसकी तस्दीक नहीं की जा रही है अभी तक कहीं भी किसी भी ज़राए से। लेकिन यानी कि ये डिस्कस ज़रूर हुआ है पार्टी में कि भाई सिकंदर शोरो को कौमी असेंबली का हल्का दे दिया जाए, मलिक असद सिकंदर को नाराज़ ना किया जाए, वो जो कह रहे हैं उस पर अमल किया जाए, कोटली की सीट भी उनको दे दी जाए और जो थाने बोला खान की सीट भी उनको दे दिया जाए, और जामशोरो को जो 7 की सीट है वो तो वैसे मुराद अली शाह वहाँ खड़े हो जाएंगे, और कौमी असेंबली की सीट जो है वो हम दे देते सिकंदर शोरो को। लेकिन अभी तक उस फार्मूले पे सिर्फ बात हुई है, लेकिन कोई यानी कि बैठ के कोई डिस्कस, कोई टेबल टॉक दोनों फरीकों को बिठा के कोई डिस्कस नहीं हुआ है। एक बात तो पीपल्स पार्टी के लिए ये बात क्लियर हो गई है, पीपल्स पार्टी में यानी कि ये बात क्लियर है, इसमें कोई दो राय नहीं। 7 की जो धरती है जामशोरो, जहाँ लाल शहबाज कलंदर भी है, 7 की इस धरती पर प्रवास तो लाल शहबाज कलंदर करता है, लेकिन जामशोरो में सियासत पे राज मलिक असद सिकंदर करता है। आज के लिए इनसाइड स्टोरी से इतना ही। आप से एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बहुत शुक्रिया।